है ना, वो लिखा था। टाइम कितना है? नहीं, वो नहीं लिखा मिनिमम। कल लास्ट टॉपिक ये हो गया था ना, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट करते थे, है ना। और कितना आया था? एल बराबर माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। देख लो, अगर नहीं देखे वो प्रीवियस वीडियो तो पहले वहाँ पे देखे जाके। किसकी? क्यों नहीं होगी? डी आई इज अ चेंज इन करेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी आई बाई डी टी क्यों यूनिट नहीं होगी अगर आप निकालोगे तो? एम्पियर पर सेकेंड। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर एक आसान भाषा में बोले तो कुछ है नहीं। करंट चेंज हो रही कितने समय में? पहले हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे, इतने समय करंट इतना था, टाइम इतना था, तो बताओ करंट कितना, बाकी चीज आई बाई टी कितना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। इंटीग्रेशन को अगर आपने समेशन मान लिया तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, छोटे छोटे पार्टों का ऐड करना है। कहां से लेके कहां तक ऐड करना वो लिमिट है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। देख लिया? चलो देखो, कंसीडर अ सोलेनॉइड of length L, total number of turn N, capital N is a total number of turn, area of cross section of solenoid is A, and number of turn per unit length, that is small n. Small n is a number of total number of turn upon total length. देखो, अगर आपको फ्लक्स पता हो तो फाई बराबर, तुम्हें बताया था फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, फाई इक्वल्स टू एल आई। याद आ रहा कि नहीं? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इसके बाद देखो, अगर हम दूसरा फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो मुझे ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में तुमने पहले पढ़ा है कि नहीं? अच्छा चलो अभी तो पहले फ्लक्स निकालते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू कितना? बी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ और वो भी इसी तरफ, तो फाई बराबर बी ए कॉस जीरो, तो 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड की? ये डिराइव कराया है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में। तीन एप्लीकेशन थे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, टोराइड की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से। बताओ, ढूंढने मांगो तो कुछ थोड़ा न पढ़ लिखो। देखो यहाँ पे फाई बराबर म्यू नॉट आई स्मॉल एन, देख लो नहीं पता है तो। एम्पियर सर जैसे गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन किए थे, गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ के भी 3 एप्लीकेशन किए थे। मूविंग चार्ज में ही है, कहीं अलग नहीं है। नहीं लिखे तो क्या करें हम? ए म्यू नॉट आई एन, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ए एरिया ऊपर वाला, ठीक है। फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, व्हाट इज स्मॉल एन? ये फॉर्मूले में ही आता था जब वहां पे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कराई थी। म्यू नॉट आई एन अपॉन एल
मल्टीप्लाई बाई ए। मुझे जरा एक चीज ये बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या कितना एरिया है? एक एरिया है क्या? n नंबर ऑफ टर्न है तो एक के लिए तो फाई बराबर बी ए। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? n। तो टोटल नंबर, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n से। कोई दिक्कत? यहां पर भी n से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स की पहली डेफिनेशन, ये हो गया फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फाई इक्वल्स टू एल आई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन स्क्वायर ए अपॉन एल। आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल होगा, तो एल इंडक्टेंस कितना आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यही क्या है? ये क्या निकल गया? एल। एल इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। किसका? सोलेनॉइड। ऐसे सोलेनॉइड जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? कैपिटल एन। उसका एरिया कितना है? ए। उसकी लेंथ कितनी है? एल। वो एरिया वैक्यूम में रखा है तो म्यू नॉट। ठीक है, नोट को जल्दी से। यहाँ पे कोई दिक्कत? यूनिट लिख लोगे हेनरी ना। नेक्स्ट दूसरा लिखो। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। दो इंडक्टर को ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा सब? सीरीज में और पैरेलल में। लिखो इसके बाद, पहला लिखो फर्स्ट सीरीज। एक इंडक्टर को हम सीरीज में, एक क्या दो या दो से ज्यादा इंडक्टर को किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। चलो देखो, कपड़ा कहाँ है? घंटा मारे घूम जाएगी भी उल्टी की तमीज। हो गया? फर्स्ट देखो सीरीज। ज्यादा बड़े बन गए इंडक्टर। दो इंडक्टर को लेके चले पहले ना। कंसीडर टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2। लेंथ नहीं है, इंडक्टेंस है। कंसीडर टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2। मुझे ये बताओ सीरीज में क्या सेम होगा? करंट। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा किस फॉर्मूले से, किस कंजर्वेशन से करंट सेम होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करेंट आर सेम। यहां पे करंट क्या है? सेम। सुनो इधर,
यहाँ पे भी करंट आई है और यहाँ पे भी करंट आई है, तो डिफर क्या होगा? पोटेंशियल ना बोले तो ईएमएफ बोलें, ठीक है। तो इसका ईएमएफ कितना? E1, इसका ईएमएफ कितना? E2। नेट ईएमएफ कितना होगा? नेट ईएमएफ इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। फ्रॉम डेफिनेशन हम जानते हैं, डेफिनेशन से जो ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, वो कितना होता है? अरे d∅dt नहीं, इसके टर्म में बताओ। है BLV? BLV तो वो है इंडक्टर का ईएमएफ, बताओ इंड्यूस ईएमएफ होगा का तुम लोग। E बराबर देखो वहां पे लिखा हुआ है, अभी I बराबर LdI/dt लिखा है कहीं, देखो। देख लियो, कॉपी किताब मिल जाए कहीं, पढ़ाया है उसी समय। एक से एक हो तुम। सुनो इधर, यहां से आया था E बराबर माइनस d∅/dt, ठीक। E इक्वल्स टू d/dt ऑफ फाई की जगह Li, L तो कांस्टेंट था, E इक्वल्स टू माइनस L di/dt, ये तो लिखा, और क्या लिखा है? और यहां से L की वैल्यू निकाली थी माइनस E/di/dt, नहीं निकाली है क्या? अरे एक नंबर ऑफ टर्न की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद क्या आया था? L इक्वल्स टू, हमने ये माइनस E/di/dt भी तो फाइंड किया था, है तो ऊपर वाला ही ना। E इक्वल्स टू LdI/dt। तो E1 इक्वल्स टू, E1 की बात करें तो पहले का इंडक्टेंस कितना? L1। करंट कितनी? सेम, di/dt माइनस, है ना, दूसरे का माइनस L2 di/dt इज इक्वल्स टू माइनस L, ये कौन सा ईएमएफ है? नेट। तो इंडक्टेंस कौन सा होगा? नेट, di/dt। कोई दिक्कत? di/dt कैंसिल, माइनस बिकम प्लस। अरे यार चलो एक बार माइनस ही रहने दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये साइड वर्क है, ये जितना भी किया ये वाला पार्ट दिखा देना वहां पे। माइनस L नेट इक्वल्स टू माइनस L1 माइनस L2। तो नेट इंडक्टेंस इक्वल्स टू L1 प्लस L2। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये दो सीरीज में जुड़े थे, अभी लेट सपोज n नंबर ऑफ जुड़े हों। यहाँ पे एक चीज का याद रखना, यहाँ कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं जा रही, लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी होगा नहीं, जाएंगी जरूर। लेकिन अभी इस केस में हम ये मान के चलेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं जा रही। फॉर n नंबर ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर L net equals to L1 plus L2 plus and so on Ln. What is L? L is a self inductance of the inductor। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट देखो बेटा, सीरीज का हो गया, नेक्स्ट पैरेलल। सीरीज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखो,
हाँ 10 तक तो बढ़िया रहता ही है। 11 में आओ तो असली लेवल पता चलता है 11-12 में। कोरोना में घर में बैठे थे, नहीं समझ में आ जाता 11 क्या होता अभी। चलो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो हमारे पास दो इंडक्टर हैं ऑफ इंडक्टेंस L1 and L2. In parallel combination EMF is same, E and E. So current divided, that current induces I1, that current induces I2. After adding the net current is I net. ठीक है, I net equals to I1 प्लस I2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टार्टिंग में आप ये लिख दीजिएगा कि इनमें एक अभी और इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर इन दोनों कॉइल में कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर रहा है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसका इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। एक डेरिवेशन और आता है जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी शामिल करते हैं, कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन यहाँ पे केवल सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा। इसके बाद देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें di/dt की वैल्यू पता है। कहाँ पता है? देखो E बराबर कितना होता है, -L di/dt। तो di/dt की वैल्यू पता है तो इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो E/-L। तो di net अपॉन dt इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट किए तो di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे ये di net है, मतलब नेट करेंट अपॉन टाइम, तो ये EMF तो E ही है, ये इंडक्टेंस नेट। तो देखो di/dt अगर हम तुमसे यहाँ से पूछे क्या होगा, di/dt इक्वल्स टू -E अपॉन L। तो ये नेट की बात कर रहे हैं तो EMF तो सेम है, E अपॉन L नेट इक्वल्स टू di1/dt, तो E अपॉन L1 माइनस का E अपॉन L1, उसके बाद माइनस का E अपॉन L2। E सेम है क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो कैंसिल कर दें, माइनस माइनस तो 1 अपॉन L नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल इंडक्टर हैं, मे भी दो या उससे ज़्यादा हो जाए, तो 1 अपॉन L नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 एंड सो ऑन 1 अपॉन L। कोई दिक्कत? बताओ नोट को। थोड़ी देर इंडक्टेंस वाला एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस तुम्हारे में है नहीं, अगर मिलता है मुझे तो हम करा देते हैं तुमको। दिख रहा है उधर? अच्छा, इसमें भी एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर में भी, पता है? हमने बताया था शायद स्टार्टिंग में कि जब चार्जर को हम ऑफ करते हैं तो काफ़ी देर तक जला करता है, तो एनर्जी तो स्टोर हुई ना। ईडी करंट ने जब पहले डिस्क्राइब किया था, डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे बताया था। हाँ, चार्जर जो आते हैं उसमें थोड़ी देर लाल लाइट नहीं जली, चाहे जैसी लगा दो, गंवार बन जाता है। सी केबल की पिन थोड़ा सा अलग होती है। क्यों? किस चीज़ में क्या अलग होता है?
ये चार्जर और वो चार्जर अलग अलग होते हैं? हाँ, ये और उसमें डिफरेंस होता है। टाइप सी जो है इधर है, रखे होंगे यहाँ पे। ओटी नहीं, ये रखा तो है टाइप सी। नहीं ये नहीं, ये तो अच्छा चार्जिंग लगा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ा उसकी ज़्यादा है, और जो उसमें वो वाले पिंस में हिलने का जो होता था वो कम चांसेस रहता है। वो तो डिपेंड करता है चार्जर कैसा, चार्ज कितनी जल्दी होगा। तो काफ़ी पावर के चार्जर आते हैं, 55 वाट 60 वाट भी मिल जाते हैं। 60 वाट का चार्जर, 60 वाट इमेजिन कर सकते हो कितना होता है? 60 वाट इसका 6 गुना नहीं, समझ लो कि एक पंखा चल रहा है 60 वाट में। जो फ़ैन चल रहा है इसकी पावर जो होती है 50 वाट ही होती है, उससे ज़्यादा 50-55 वाट। तो फास्ट चार्जिंग, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, 60 वाट के भी चार्जर आते हैं। हाँ जो भी हो, हाँ नॉर्मल 1 आवर में सभी मोबाइल सब अप्रॉक्सीमेट जितने भी आते चार्ज हो जाते हैं 1 घंटे में। अच्छा, यहाँ पे इंडक्टेंस निकालना, इंडक्टेंस को फील कर पा रहे हो? व्हाट इज इंडक्टेंस? इसका इंडक्टेंस L बराबर, सीरीज का L बराबर L1 प्लस L2 आया, तो इसका इंडक्टेंस से आप क्या समझते हो? इंडक्टेंस जब तक कोई चीज़ फील नहीं कर पाओ कोई मतलब नहीं। इंडक्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडक्टेंस इज अ अपोजिशन। इंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अमाउंट ऑफ अपोजिशन व्हेन वी चेंज करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अगर हम मान लो ये ऐसे समझो, एक इंडक्टर ये लगा हुआ है, तो हम करंट कुछ दे रहे थे, वेरिएबल करंट दे रहे थे, डीसी करंट नहीं दे रहे थे। मतलब करंट की वैल्यू क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो मान लो एसी सोर्स इससे करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। उसके बाद हमने दूसरा लगा दिया भाई, लो 2 इंडक्टर लगा दिए, तो L बराबर L1 प्लस L2, मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। इधर सुनो, पहले कर लेना, सब लिखा है वीडियो से देख लेना बाद में। तो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई मतलब जो अपोजिशन होगा वो क्या होगा? और ज़्यादा होगा। तो अब फील आ रहा है कि हाँ इंडक्टेंस है क्या? इंडक्टेंस इज जस्ट अपोजिशन। हाँ, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ने लगी क्या बेटिया? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम करने पर भी और ज़्यादा करने पर दोनों पे वो होता है। पैरेलल हो गया, तो इसको आगे और सॉल्व कर लें, तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 नेट वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट कर लें एनर्जी, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस के बाद म्यूचुअल नहीं दिख रहा हमको किताब में, दिख गया बस। सेल्फ है, म्यूचुअल है, बस खत्म। तो इसके कितने लेक्चर अपलोड हुए? कल अपलोड नहीं किया। टोटल 3 हो गए शायद, 3 हो गए, ये 4th हो जाएगा, 5वें 6ठे में होगा। हाँ 5-6 थ्योरी के लिए बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, कितना हुआ? हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब अभी आपने बोला कि एक चार्जर को ऑन कर, या फिर एक एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो ऐसा कि इधर सुनो, अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, इसके बाद इसमें बल्ब लगा दो, तो जब तुम इसमें पास करोगे तो पहले तो वो जलेगा नहीं, अपोज करेगा, ठीक। उसके बाद जब पूरी कंप्लीटली जल जाएगा, उसके बाद तुम ऑफ कर दोगे, तब थोड़ी देर तक वो जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? मैग्नेटिक।
क्योंकि भैया ये सॉलिनॉइड की तरह है ना, करंट पास करेंगे तो क्या बनाएगा ये, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद देखो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, लिखो इसमें कंसीडर एन इंडक्टर of inductance L connected across a battery. ए इसको ऑफ कर 2 मिनट के लिए। मार्कर कहाँ गया बेटा? नहीं है, अच्छा बुक के अंदर ये इसको हटाओ, गोवा पहुंच गए हम लोग बढ़ते बढ़ते। कहाँ पे थे, क्या पढ़ा रहे थे? कंसिडरेशन लिखा रहे थे, हाँ। और डीसी से जोड़ा है, एसी से नहीं, याद रखिएगा। तो क्या डीसी में सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा, अपोजिशन होगा कि नहीं, पहले हमको ये बताओ। और होगा तो कैसे होगा? एसी में तो चलो करंट चेंज हो रही, तो क्या डीसी को ऑन करेंगे तो नहीं होगा इंडक्टेंस, अपोज नहीं होगा? हाँ, मन होगा तो करेगा, क्या मतलब है? क्यों, कैसे होगा? डीसी की बैटरी अगर 10 वोल्ट की 12 वोल्ट की है तो क्या डायरेक्ट वो 12 ही देना शुरू हो जाती है क्या? पहले तो 0 था ना, 0 से 12 हुआ कि नहीं, तो चेंज हुआ, चेंज हुआ तो अपोज करेगा। ठीक है, तो विद अ बैटरी ऑफ इंडक्टेंस L, बैटरी हैविंग EMF E। ठीक है, वर्क निकालना है हमें, क्या निकालना है, हेडिंग बोलो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। क्या हुआ, क्या बोल रहे? इसके बाद देखो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे, V बराबर W बाई क्यू, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो V तो है नहीं, EMF है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डी क्यू। डी डब्ल्यू ट्रांसफर कर दिया, EMF और पोटेंशियल सेम ही है, डिफरेंस क्या है वो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही एक तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डी क्यू, ये पोटेंशियल है और ये EMF है। बेसिकली जितना भी हम इंडक्टर में पढ़ते हैं वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, EMF। ऐसा मानते हैं कि अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और करंट जब वहाँ पे देखो, जब 12 वोल्ट की बैटरी हम इस पर लगा देंगे तो स्टार्टिंग में ही जो अपोजिशन आएगा वो आएगा, बाद में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बाद में तो 12 वोल्ट वो कांस्टेंट हो गई ना। मान लो 2 एम्पियर की करंट है तो 2 एम्पियर की करंट तो सेम हो गई। अब क्यों अपोज करेगा? जब चेंज होता है तब अपोजिशन होता है। स्टार्टिंग में भी बताया था, जब या करंट क्या हो, चेंज हो, ज्यादा होगी तब भी दिक्कत, कम होगी तब भी दिक्कत। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी रख दें, एल, साइन नहीं लीजिएगा, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, एल डी आई अपॉन डी टी एंड डी क्यू। ठीक है, व्हाट इज डी क्यू अपॉन डी टी? डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट। क्या होता है? करंट। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई डी आई।
लेट द नेट करेंट फ्लो थ्रू दिस इज आई नॉट। हम ऐसा मान लेते हैं कि इससे जो नेट करेंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, आई नॉट। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट, ऑन इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया, इधर एल आई डी आई इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू आई नॉट, इंटीग्रेशन। तो ये हो गया कंप्लीट वर्क, एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन, यही हमारा क्या निकल के आ गया भाई। इसको इंटीग्रेट कर दोगे ना, आई डी आई का इंटीग्रेशन, आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना आ गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो एक इंडक्टर है, उस पर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, अगर उस पर करंट कितनी है आई नॉट, उसका इंडक्टेंस कितना है एल, तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। मतलब जितना ज़्यादा करंट जाएगी एनर्जी उतना ज़्यादा स्टोर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार और देख लो यहाँ पे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डी क्यू में कोई दिक्कत? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई की वैल्यू तुम्हें पता है, एल डी आई बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी इज आई। यहां पे देखो करंट चेंज हो रही, कहां से लेके कहां तक चेंज हो रही, जीरो से लेके कहां पहुंच गई, आई नॉट। जब करंट जीरो से लेके, क्योंकि हमने बैटरी ऑन किया तो पहले जीरो और फिर बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, आई नॉट। तो जीरो से जब आई नॉट चेंज हुई तो यहां पे एनर्जी क्या हुई, स्टोर। कितनी स्टोर हुई, इंटीग्रेट कर दिया, 0 टू आई नॉट, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, नोट कर लो।